बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग में खाली 2 आयुक्तों की नियुक्ति के लिए हाई लेवल मीटिंग अब खत्म हो गई है। अधीर रंजन चौधरी थोड़ी देर पहले बैठक से बाहर आए। सर्च पैनल ने कई नाम तय किए, उनमें से 2 पर आखिरी मोहर लगेगी। पीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी 2 चुनाव आयोग का नाम तय करेगी और माना यह जा रहा है कि चुनाव आयोग के खाली पद भरने के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज 2 इलेक्शन कमिश्नर उसकी चयन की मीटिंग थी और इसके चलते मैं अपने क्षेत्र छोड़कर कल रात को आप पहुंचे, क्योंकि ये अगली तारीख को जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव के लिए ये कमिश्नर की पद रिक्त नहीं रहना चाहिए, ये हम सब मानते हैं। आपको ये भी जानकारी होंगी कि पिछले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनकी फैसले के दौरान जिस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहना चाहिए था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पेशकश की थी, सदन में कानून लाने के उपरांत और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको सिलेक्शन कमेटी में रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिए थे, वो नहीं रखा गया और उसके बदले में आज की सरकार की और एक दूसरे मंत्री उनको शामिल किया गया। दूसरा मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री अमित शाह जी, मैं और जो सर्च कमेटी लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल की अगुवाई में हुई थी। मैंने पहले ही ये मीटिंग में शामिल होने की पहले ही मैंने ये मंत्रालय से, मतलब लॉ मिनिस्ट्री से, जब उन्होंने ये संदेश भेजे कि चयन की मीटिंग होगी, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, तो मैंने पहले ही एक शॉर्ट लिस्ट मंगा था। मतलब एक शॉर्ट लिस्ट, मतलब छोटा सा सूची हमें सौंपा जाए, क्योंकि ये चयन की पहले शॉर्ट लिस्ट बनते हैं। मान लीजिए 5-6 व्यक्ति की शॉर्ट लिस्ट बनते हैं, छोटे सूची बनते हैं। तो मैंने मीटिंग में शामिल होने की पहले ही, अर्थात मतलब यहाँ दिल्ली में पहुंचते ही अगर ये मिल जाते तो हमें जांच पड़ताल करना और ये जो सिलेक्शन कमेटी में जिसको नाम लाया जा रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट अगर होते तो शॉर्ट लिस्ट के बदौलत सारे व्यक्तियों को, सारे जो प्रत्याशियों हैं, इनके बारे में मुझे बारीकी से जानकारी होती। लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिली, क्योंकि मुझे जो सूची दिए गए थे वो मान लीजिए कुल मिलाकर 212 जन की, 212। तो मान लीजिए कल रात में मैं आए हैं दिल्ली, 12 बजे पहुंचे और सुबह 12 बजे हमें पीएम साहब की दफ्तर में चयन करने के लिए जाना पड़े, और इसी बीच रातों रात 212 व्यक्तियों को, उनकी बारे में मुझे कैसे बारीकी से जानकारी मिले और कैसे मैं अपना बुद्धि को इस्तेमाल करें। तो मैंने देखा 212 क्या फायदा। दूसरी बात, हमारा जो कमेटी, ये कमेटी की में एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ होम मिनिस्टर, मतलब 2 मंत्री, और मैं एक विपक्ष। मतलब शुरू से ही इस कमेटी में बहुमत सरकार की पक्ष में है। तो इसलिए मैं कहीं या ना कहें, सरकार जो चाहेगी वही होगी। सरकार की मंशा मुताबिक ये इलेक्शन कमिश्नर उसका चयन होगी।
बीच में विनीत गोयल साहब वो भी रेजिग्नेशन दे डाली, वो भी रिक्त हो गए। पहले पिछले बार ये मीटिंग होने वाला था, उस समय भी हम आए थे, लेकिन डिफॉल्ट हो गई थी, इसको टाला गया था। जो चंदा साहब रिटायर होने के बाद टाला गया था। और विनीत गोयल की जिस ढंग से नियुक्ति हुई थी उस समय, सॉरी अरुण गोयल, विनीत गोयल हमारे वहां डीजी है ना, उसके लिए बात हाँ, बंगाल का डीजी थे। तो ये जो गोयल साहब की नियुक्ति के समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किए थे, आपको शायद याद है, कि लाइटनिंग स्पीड में उनको नियुक्ति किए गए थे, और वैसा ही लाइटनिंग स्पीड में भी वो भी निकल गए, रेजिग्नेशन डाल दिए। एक लाइटनिंग स्पीड में वो आए और डिजिटल स्पीड में वो चले गए, और बीच में हम इधर जाए ना उधर जाए, रिक्त पद लेकर हमें दिक्कत बढ़ गए। वो दिक्कत निपटने के लिए आज हमें जरूरी था कि 2 इलेक्शन कमिश्नर के चयन हुआ हो। तो इसमें चयन हुई, एक तो केरल के मिस्टर मोहेश बोल के, और एक पंजाब के मिस्टर संधू बोल के, 2 व्यक्ति। सब पूरा नाम दादा पूरा नाम बता देना। पूरा नाम बताते हैं। एक तो बलविंदर संधू होगा, मतलब टाइटल संधू है यार, गणेश, हाँ बी संधू, हाँ बलविंदर संधू है, और एक केरल के मिस्टर गणेश कुमार, ओके, एक गणेश कुमार है, कुमार, जो ज्ञानेश जय बाबा गणेश कुमार, अच्छा, केरल के है वो, ज्ञानेश कुमार, मतलब यूपी के डोमिसाइल है, लेकिन केरल की ऑफिसर है, केरल के ऑफिसर। और एक है मतलब बी संधू। तो मैंने ये कहा कि देखिए, कुमार, ओनली कुमार। तो मैंने ये कहा कि देखिए, ये तो होना ही था, जो होना ही था हो रहे हैं, और मैं यूं कि मेरे पास कोई तो ज्यादा जानकारी नहीं है, अचानक ये सारी जानकारी आप लोग अभी अभी दे रहे हैं, मीटिंग शुरू होने की 10 मिनट पहले। मैं उतने महाज्ञानी तो नहीं है कि सारे इनको आता पता ढूंढ ले, सारी इनकी बायोडाटा को तलाश करके इनको इंटीग्रिटी क्या है, इनकी तजुर्बा क्या है, इनकी सक्षमता क्या है, इसको भापना मेरे लिए असंभव है। तो मैं इसलिए जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर को मैं मान्यता नहीं देते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति कहीं भी पद पर बैठ सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि किसी के साथ हमारे तो कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो प्रोसीजरल जो लैकुना है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये तो होना ही है। पहले ही पता चल गए थे कि सरकार जिसको चाहेंगे वही होंगे। फिर भी नियमों के आधार पर हमें बुलाए गए तो मैं चले गए। तो इसलिए मैं डिसीजन नोट दे दिया। मैंने बारीकी से सारे डिसीजन नोट दे चुके हैं, क्योंकि 212 जन के नाम मेरे पास थे। वहां जाके देखते 6 नाम, और 6 नामों में सरकार की तरफ से प्रपोजल आई और बहुमत है उनको। मैं क्या करें? मैंने कहा कि भाई मानता नहीं, क्योंकि इस तरीके की इतने बड़े पद, हिंदुस्तान जैसा लोकतंत्र के इतने बड़े पद, और उस पद में जो बैठेंगे उसका चयन और उसके नाम, वो कद्दावर लोगों की नाम अगर मीटिंग शुरू होने की 10 मिनट पहले मेरे हाथ में आए औपचारिकता के लिए, क्योंकि मैं लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हूं, तो इसमें ज्यादा कुछ असरदार नहीं होने वाला है। फिर भी आप कह रहे हैं, मैं आ गए हैं, आप करो, मैं इनको विरोध भी करते हैं, ये साफ सुथरा बता दिया। सर, ना आपको बुलाया एक तरीके से औपचारिकता के लिए था, और औपचारिकता नाम फाइनल होगा, तो अब भी आप भी सिर्फ एक औपचारिकता ही मानते हैं इन अपॉइंटमेंट्स को? और क्या,
सर ये जो है ज्ञानेश कुमार, बस 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 यही है यही है। ज्ञानेश कुमार। संधू जी सर पंजाब काडर से हैं, पंजाब से हैं। लिखो देखो ना, फिर बी संधू भी लिखता है। तो सर अब आप औपचारिकता ही मानते हैं। अब आपको विश्वास रहे, जो बात है आप कह रहे हैं कि आपको सिर्फ औपचारिकता के लिए ही बुलाया गया था और पहले भी तो और क्या हो सकता है? बहुमत तो थे ही, और क्या हो सकता है? तीसरी पक्ष तो नहीं है। अगर सीजीआई साहब रहते तो बात कुछ अलग बनते, ये सबको मालूम है। लेकिन गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, आपने वहां अंदर ये बात रखी कि कैसे नामों की लंबी सूची आपको दे दी गई। कहीं वो तो उनकी जवाबदारी दी नहीं है, तो सर्च कमेटी की तरफ से अर्जुन मेघवाल थे, वो कह रहे कि रात से मैं मेहनत करता हूँ, सुबह भी मेहनत की। मैंने आपकी मेहनत आपकी बात है, हमें तो मेहनत करने की कोई मौका नहीं दिए। उनका कहना है कि हम सारे रात सारे दिन अर्जुन मेघवाल साथ में दो सरकार की सेक्रेटरी लेकर ये सारे सिलेक्शन, मतलब ये सर्च कमेटी कुछ 6 नाम निकाले, तो उनके मुझे क्या मायना है? मैं तो उसमें कोई शामिल नहीं हो सकता ना। सर्च कमेटी में मुझे तो कोई उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनमें मेरा तो कोई योगदान नहीं है, तो मैं क्या, मुझे क्या लेना देना है? कौन से व्यक्ति को कहां से ला रहे हैं? आपका डिसेंट नोट, डिसेंट नोट दिया ना, डिसेंट क्या है? डिसेंट नोट क्या है? डिसेंट नोट दिया ना सर आपका डिसेंट नोट क्या है एग्जैक्ट बता दीजिए एक बार। यही तो बता रहे हैं। एग्जैक्ट क्या ये लिखा बहुमत है है आपको? उनका पहले ही। मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं, और मैं जानती हूं कि ये बहुमत इनके पास है। सीजीआई साहब नहीं है, कानून को तैयार किए गए हैं कि सीजीआई बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे, और वहां अंदर अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए अपने पसंदीदा नाम चयन करे। यही तो बात है, संक्षिप्त साथ यही है। दादा चुनाव आयोग की नियुक्ति पहले भी जो होती रही सरकार ही करती थी। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में एक टिप्पणी की थी और उसके बाद फिर एक कानून बना, और अब आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की अपनी मनमानी चली, आपको औपचारिकता के लिए बुलाया गया। मैंने सर ये प्रक्रिया तो पहले भी होती थी, देखो, क्या अब आप इस पर राजनीति कर रहे हैं? देखो लोकसभा चुनाव से देखो 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 मैं कभी नहीं ये कहा कि मनमानी, मैंने प्रोसीज्योर की बात करते हैं। मैंने ये भी कहा है कि किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है, कोई भी बन सकते हैं, लेकिन लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी की जब बुलाए जाते हैं तो ये सिर्फ औपचारिकता के अलावा और कुछ नहीं लगता है मुझे, इसलिए कि मुझे 10 मिनट पहले ये चयन कमेटी की, सर्च कमेटी की जो 6 नाम निकाले वो सौंपा जाता। मैं उनके बारे में क्या बताऊं? मैं तो कोई उतने बड़ा ज्ञानी नहीं है, मैं तो कोई जादूगर नहीं हूं कि तो कोई डिटेल दी गई होगी ना 212 दादा नाम आपको? आपको कब मिले थे? कल बीस या संदू- 212 नाम की जो तालिका थी कल रात को। कल रात को और दादा आज आपको सुबह कोई 10 बजे डिटेल परीक्षा। दी गई कि चलो ज्ञानेश कुमार का ये प्रोफाइल है, आपको बताया गया वहाँ पे? वो तो थे ही फाइल में। बाकी जो 4 नाम थे दादा, वो 2 पे सरकार आप कह रहे हैं पहले ही बहुमत के साथ डिसीजन हो चुका था। उन्होंने बोल दिया, और मतलब एक मंत्री बोलते हैं तो दूसरे मंत्री समर्थन करते हैं, मैं क्या करूं? दादा आपने भी कुछ मैंने प्रोसीज्यूरल बात करी दादा ना, मैंने कोई नाम नहीं दिया। आपने कुछ नाम दिए? नहीं, मैं अंदाज से बी संधू नहीं मिल रहा है भाई। अंदाज से कोई अपने नाम मैं नहीं डालते, जिनके पास जानकारी नहीं है मैं कहीं क्यों भला डाले? सर कह रहे हैं मैं प्रोसीज्यूरल बात की कि इस तरीके की बुलाने की क्या फायदा। कल रात आए हैं, मैंने दौड़ते दौड़ते अपने क्षेत्र से घर में आके देखता है 12 बजे 212 जन की सूची, जबकि मैंने पहले ही मांगा था कि मुझे छोटा सूची दिया करो क्योंकि मैं बारीकी से देख पाए। ये तो मेरा मांग ही था पहले ही, और ये मांग मैं औपचारिकता तरीके से किए थे, सरकार से चिट्ठी लिखकर किया था कि शॉर्ट लिस्ट हमें दिया करो। पहले बोल दिया था, मैंने यहाँ आने का पहले ही चिट्ठी लिखकर फॉर्मली सरकार से ये मांग किया था कि मुझे शॉर्ट लिस्ट दिया करो। तो शॉर्ट लिस्ट का मतलब 212 जन, ये मुझे पता नहीं था, और वहां जाके देखते हैं शॉर्ट लिस्ट 6 जन।